Hello guys, I am Jaydev Kotak. Welcome to my YouTube channel. So I have Arnav Shah today with me. Introduce Arnav. Hello guys, I am Arnav Shah. I am from CSE department in IIT गांधीनगर. मेरी एडवांस में 905 रैंक थी और 212 मार्क्स थे. मैं जामनगर से. Mains में हमारे fix. मेंस में पर मार्क्स एग्जैक्ट याद नहीं है. परसेंटाइल बेस्ट ऑफ 2 में 99.95 थी और विट्स में 350 मार्क्स. तो आज मतलब बेसिकली ये आर्नव अपनी जेई जर्नी के बारे में बताया गया कि उसने क्या किया. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जेई क्यों चूज किया. जेई मतलब मुझे सबसे पहले तो मैथ्स बहुत पसंद था और बायोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. इसलिए मुझे पहले बचपन से साइंटिस्ट बनना था. फिर बड़े होते होते इंजीनियर पे शिफ्ट हो गया. पर मुझे फिर भी टेंथ में डाउट था कि डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, क्योंकि डॉक्टर बनता तो मेरे होम सिटी में ही रह पाता. इसलिए मैंने 11th में पीसीएम भी रखा था. बाद में मुझे मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बायोलॉजी में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि जो पसंद है वही करना चाहिए. मतलब मम्मी पापा तेरे डॉक्टर ही है ना. हाँ, मम्मी तो पापा दोनों इसलिए डॉक्टर. था कि इसलिए मैं डॉक्टर बनूं या फिर ऐसा कुछ. नहीं नहीं, ऐसा मम्मी पापा भी डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर अभी पढ़ रही अच्छा, है. बड़ी बात. पर हाँ, बड़ी बहन. पर मुझे ऐसा इसलिए नहीं था. मुझे सिर्फ ऐसा था कि होम सिटी में रहूँ. फिर वो अब नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मजा आ रहा है. इसलिए मैथ्स में बहुत मजा आता था 11th में. मतलब और 11th में बायोलॉजी पढ़ा था. हाँ, 11th का पूरा बायोलॉजी की. बाद में 11th के बाद छोड़ दी. तब प्रिपरेशन शुरू कब की थी, 10th से. नहीं नहीं, बहुत लोग तो 6th से नहीं करते हैं, नहीं, वो 8th तो से होता है. नहीं. प्रिपरेशन मैंने 11th से स्टार्ट की थी, 10th तक मजे की. मतलब 11th से ही शुरू किया और उसमें भी बायो और मैथ्स दोनों साथ साथ. हाँ, वो कंफ्यूजन था, इसलिए दोनों रखना पड़ा. पर कोई बायो इतना पढ़ता नहीं था मैं. वो एग्जाम के अगले पहले दिन पढ़ता था, क्योंकि वो पैशनेटली नहीं आता था. मैथ्स में बहुत मजा. कोई कोचिंग मतलब सेल्फ स्टडी किया था या कोचिंग कोई थी, मतलब क्या था उसका. एक कोचिंग थी 11th में, लोकल कोचिंग थी. आ, पर सेल्फ स्टडी इतना नहीं था. पर वो लास्ट लास्ट में कोचिंग में दिक्कत हो गई कि सर के पेरेंट्स बीमार हो गए, तो कोचिंग बंद करके चले जाना पड़ा. इसलिए लास्ट लास्ट में सेल्फ स्टडी था एडवांस के लिए. उसमें मैंने बैचेस लिए, ऑनलाइन बैचेस, उससे पढ़ा. और बाकी यूट्यूब वीडियोस से पढ़ता कहाँ था. सा मतलब होता है, पीडब्ल्यू. पीडब्ल्यू का वरुण बैच लिया था एडवांस के लिए. बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी अच्छी चैनल है. जैसे वो शिट, चैनल का नाम तो अभी नहीं आ रहा. जेई नेक्सस, अच्छा, वो अन अकेडमी अन का वो. अकेडमी मैं भी वाली. देखता था वो, उसमें मैथ्स में वो अरविंद अरविंद कालिया कालिया सर, वही हाँ, देखा. उनका देखता था. बाद में ऑर्गेनिक के लिए तो आर्य सर का ही देखता था. कौन सा, अच्छा वो आर्य पीडब्ल्यू. सर, पीडब्ल्यू ऑर्गेनिक उससे ही ठीक. और बाकी और बहुत सारी चैनल देखता था. वो एनएमएस सर का भी देखता था, वो बहुत एनएमएस. अच्छा. नीलमणि श्रीवास्तव, आइसेक करके, उनके बहुत अच्छे. मैं फिजिक्स में तो मैं मतलब पीडब्ल्यू में से थोड़ा देखा, और एक तो वो था आशीष अरोरा सर. हाँ, आशी फिजिक्स गैलेक्सी हाँ, बहुत फिजिक्स सॉल्व की है. गैलेक्सी फिजिक्स वो. गैलेक्सी सॉल्व किया अच्छा, मैंने, वो पूरी बहुत ही सॉल्व. अच्छी. पूरी सॉल्व नहीं की, कुछ कुछ रोटेशनल और वो सब उनसे सॉल्व. उसकी वो एक और एक थी ना, वो 700 प्लस नहीं, की वो स्पेशल. सोचा था मैंने कि वो खरीदूंगा, पर फिर एडवांस के वक्त इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसको खरीद के कर. बाकी यूट्यूब से बहुत पढ़ा, यूट्यूब बहुत ही हेल्पफुल था. केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मेरी और इनऑर्गेनिक बहुत वीक थी, इसलिए वो मैंने मेंस के 2 महीने पहले तो मुझे पता भी नहीं था इनऑर्गेनिक में क्या करना होता है, क्या करना होता है. और इन मेंस के 1 महीने पहले जस्ट मैंने चालू किया पूरा इनऑर्गेनिक, और वो हो गया. उसमें इनऑर्गेनिक बेस्ट चीज़ है करने के लिए, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे देती है. मतलब इनऑर्गेनिक तो वैसे भी है ना कि खुद से ही करना पड़ता है, कुछ से उसमें हाँ. कुछ ऐसा सोर्स नहीं, इसमें वगैरह कि ऐसा नहीं होता. कुछ ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स होती होते है, हैं, हाँ. अगर ट्रिक्स कोई बता दे कि ये इजीली हम याद रख सकते हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कुछ नहीं, तो. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिखाने पड़ते हैं, वो कर देते हैं, बाकी तो खुद ही करना पड़ता ऑर्गेनिक. है. ऑर्गेनिक तो मेरा अच्छा था, आर्य सर से बहुत अच्छे से पढ़ा था, और फिजिकल कोचिंग में बहुत अच्छा. फिजिकल तो वैसे भी तुझे मैथ्स अच्छा लग रहा था, तो फिजिकल में ऐसा कुछ तो नहीं होगा. नहीं, फिजिकल इतना अच्छा नहीं लगता था ऑर्गेनिक जितना. पर पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता था. आयोनिक कैसा लगा. आयन एक सबसे वीक चैप्टर था. मैं इतना उसमें फॉर्मूला रट के गया था, पता नहीं आया नहीं, कोई नहीं रहा. फिर बाकी भी हो गया ना मैथ्स में केमिस्ट्री एक. मेरा वीक था सबसे, और फिजिक्स मेरा सबसे स्ट्रांग था. मैं फिजिक्स और मैथ्स. बट एडवांस में फिजिक्स में
अच्छा है, मैथ्स में सबसे कम है, मैथ्स में धोखा दे दिया, और केमिस्ट्री ने अच्छा मार्क्स देगा। कम मतलब इधर तो अच्छे ही है ना, नहीं नहीं, हाईएस्ट इतना टाइप हो गया। अच्छा हाईएस्ट टाइप तो नहीं है, 60 जितने थे, इतना अच्छा नहीं है। मेंस में तो हो गया था ना सब। हाँ, मेंस में मैथ्स बहुत अच्छा गया था, उसमें केमिस्ट्री, उसमें लेवल उसके हिसाब से ही था जितना आता था, फिजिक्स मैथ्स और फिजिक्स में तो फुल ही होंगे, 99.9 है मतलब। नहीं, फिजिक्स में फुल नहीं था, मैथ्स में एक 96, फिजिक्स मैथ्स में 96 जितने थे, और केमिस्ट्री में 80s की लाइन में आते थे। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टडी रूटीन क्या था, मतलब स्टडी कोचिंग रूटीन, से आते आके क्या करता, मतलब बेसिकली तो सबको एक यही जानता हो कि कितने घंटे घर पे पढ़ता था वैसे। घर पे सेल्फ स्टडी का मेरा वैसे टाइम कम रहता था, 2 घंटे जितना ही रहता था, और कोचिंग में मेरा ये फायदा था कि वो स्कूल के साथ टाई अप था, कि स्कूल जाओ, वहाँ पे ही कोचिंग हो जाती थी, इसलिए टाइम बहुत मिलता था। स्कूल में ही पहले वो एनसीईआरटी लेवल का स्कूल में पढ़ा देते थे, जो भी बेसिक स्टफ होता है, बाद में जो कंपटीशन के लिए अलग से चाहिए वो सिर्फ शाम को 1 घंटे का लेक्चर था, उसमें पर करा देते तीनों थे। सब्जेक्ट के लिए एक एक घंटा? नहीं नहीं, एक दिन में किसी एक का ही होता। कितने लोग थे उसमें साथ में मतलब? कोचिंग में इतने पहले बहुत अच्छा था, पर अभी 30 जितने ही लोग थे, इतने ज्यादा लोग नहीं थे। फिर दिन में ज्यादा अच्छा टाइम मिल जाता था, पर मैं 2 घंटे सेल्फ स्टडी को देता था, बाकी कोचिंग और उन सबके क्लासेस का मिला के 5 घंटे। कभी 2 घंटे तो बहुत ज्यादा भी हो जाता, कोई मजा आ रहा होता है, कोई अच्छा चैप्टर होता था, 4 4 घंटे हो जाते थे, या तो 0 घंटे भी हो सकते हैं। 0? 0 घंटे भी हो सकते हैं। तो मतलब थ्रू आउट द जर्नी कभी ऐसे बैकलॉग बैकलॉग रिलेटेड इश्यू आए, या फिर कुछ केमिस्ट्री केमिस्ट्री डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ छूट गया हो वैसे टाइप का, कि मैं इधर टाइम केमिस्ट्री कम दे रहा था तो? केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बैकलॉग था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था क्या करूँ क्या नहीं, इसलिए केमिस्ट्री में बहुत बैकलॉग था। फिर लास्ट लास्ट में पता चला कि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केमिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स एक बार हो गया है तो उसको इतना रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते। केमिस्ट्री ऐसा था कि मुझे पसंद ही नहीं आता, चालू ही करने का मन नहीं करता था, इसलिए चालू करता था, फिर बुक बोर हो जाके फिजिक्स मैथ्स करने लगता था। लास्ट 2 महीने मैंने केमिस्ट्री ठीक से किया, इसलिए उससे अच्छा रिजल्ट हाँ, मिला। फिजिक्स और मैथ्स तो वैसे भी पसंद ही थे ना, हाँ, तो बहुत मज़ा आता था वो। उसमें तो इतना कुछ इश्यू नहीं था नहीं, ना। फिजिक्स मैथ्स में कुछ इश्यू नहीं था मुझे। मतलब वो इतना करना ही पड़ता था, ऐसे ही तरह से सोल्व हो जाता था वैसे? नहीं, करता था, करना नहीं पड़ता था, बट करने में मज़ा आता था, इसलिए करता था। मतलब मटेरियल क्या, मतलब कोचिंग की मॉड्यूल ही सिर्फ हाँ, आता था, या ये ये कड़क तुझे ये तूने वो जैसे नहीं है। बताया कि फिजिक्स में फिजिक्स गैलेक्सी की थी, हाँ, मैं वैसा टाइप? कोचिंग के मॉड्यूल्स पहले मैं तो सर से पूछता था, पहले तो सर जो क्लास में क्वेश्चंस करवाते थे वो करता था, बाद में कोचिंग की मॉड्यूल करता था, बाद में HC वर्मा सॉल्व किया मैंने, कुछ फिजिक्स गैलेक्सी थोड़ा सॉल्व किया है, और हाँ, फिजिक्स में तो इतना ही किया है। हाँ, और DC पांडे की एक बुक थी, नाम भूल गया। डीसी पांडे, हाँ वही सब कर। नहीं, DC पांडे की अलग से बुक थी, एक नीट की भी आती है, एक जेई की भी आती है, जेई में अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स करके थी, उसमें भी थोड़ा सॉल्व वो किया। नहीं की थी क्या पाथ फाइंडर नहीं, फिजिक्स? पाथ फाइंडर, इरोडो और क्रोटो के कुछ रैंडम क्वेश्चंस किए थे, मतलब जो सिलेक्टिव? यूट्यूब पे ऐसे बीच बीच में आते रहते, बुक खरीदी नहीं थी, यूट्यूब पे आते थे, मैं देखते सॉल्व करता था। मैथ्स मैथ्स में ब्लैक बुक की है, पूरी? पूरी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सेवेंटी ब्लैक बुक परसेंट अच्छी की। है एडवांस के लिए, बहुत हाँ, ब्लैक बुक अच्छी अच्छी है, है, पर उनमें रिलेटेड से क्वेश्चन है और हाँ, ब्लैक बुक अच्छा अच्छी है, पर कुछ है। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन होते हाँ, थे, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल की नहीं है। अरे लेकिन वो फिर बीच में मुझे हाँ, लगता है ऐसे रखने भी चाहेंगे कि अगर फिर किसी से सोल्व ही नहीं ना होगा तो मतलब किसी को मजा ही नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा बट बहुत हाई लेवल की नहीं है, उससे अच्छी भी बुक्स होंगी, कौन सी? वो नहीं पता मुझे, मैं कोई होगी लेकिन उतना। हमें भी मेन तो ब्लैक बुक ही बोला था, क्योंकि वो अच्छी खासी लेवल की, और नहीं, मतलब अच्छी बुक है बहुत, उनमें तो कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो सब बहुत हाँ, अच्छा। और रिलेटेड भी थोड़ा, मतलब थोड़ा तो ऐसा सिमिलर टाइप आते भी एडवांस में, तो मतलब अभी तक तो सबसे, अगर बहुत हाई लेवल का करना है तो फिर तो वो ओलंपियाड रिलेटेड वो हाँ, सब मटेरियल आता है वो, वो लेकिन तो बहुत है। एडवांस के लिए ब्लैक बुक तो शायद सफिशिएंट लग रही है। पता नहीं, मेरे लिए तो सफिशिएंट है, वैसे तो देखे तो अच्छी है वैसे। मैंने कि इतना सारी बुक्स को नहीं एक्सप्लोर किया कि मैं कर सकूं कि ये ज्यादा अच्छे है इससे, क्योंकि बाकी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए SK गोयल की है, और बाकी तो कोचिंग के मॉड्यूल बस।
मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक ली थी, अरिहंत की, छोटी सी आती है, लेकिन वो कभी खोली नहीं, ब्लैक बुक ही करी फिर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने ब्लैक बुक से नहीं करी, एसके गोयल सर ने रिकमेंड किया था, मैंने उससे किया, वो अच्छी थी, उसमें आज बहुत मजा आता था सॉल्व करने। मुझे तो वैसे भी कोऑर्डिनेट पसंद था, तो मैं तो ऐसे ही करते मुझे थे। कोऑर्डिनेट बिल्कुल पसंद। मेरे से एक मैथ से हो रहा था, तो फिर वही कोऑर्डिनेट मेरा वीक क्वेश्चन। वीक था। वीक इन द सेंस मजा नहीं आता था, तो वीक भी कह सकता हूँ, रिलेटिवली वीक था सबसे। पैराबोला की बहुत प्रॉपर्टीज थी और वो सब था, पर वो सब में मजा नहीं आता था मुझे, सब याद रख लो पैराबोला की प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में मॉड्यूल तो मैंने नहीं सॉल्व की, कोचिंग की, सर बहुत डांटते थे, बाकी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सॉल्व हुई, फिजिक्स मैथ्स में मॉड्यूल करते थे कोचिंग। बाद में केमिस्ट्री में मैंने बुक्स कौन से सॉल्व की है, एन अवर्स की थी फिजिक्स के लिए, उस फिजिकल के लिए उतना नहीं किया था, उसमें बस बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, केमिस्ट्री इतना नहीं किया मैंने, सॉल्विंग इतना नहीं किया केमिस्ट्री का मैंने। पढ़ के हो बात जाता था। पढ़ के नहीं हुआ, पर हो तो गया, मतलब इतना ये तो हो अच्छा गया। है, तो ये इससे ज्यादा क्या ही नहीं, हो पर वो सकता है। लक अच्छा था कि एडवांस के पेपर में केमिस्ट्री बहुत इजी पूछ लिया इस बार, बाकी जैसा पूछते हैं वैसा पूछते बहुत हैं तो। इजी तो नहीं हो बहुत सकता। इजी नहीं, मतलब रिलेटिवली इजी, सॉरी, बहुत इजी तो नहीं। मतलब ऐसा सेपरेट ही होगी ना, फिजिकल की ये। फिजिकल का हो गया, ऑर्गेनिक का मैं बस सारे सर जो देते थे वो सॉल्व करता था, और कोई बुक नहीं करी, और इनऑर्गेनिक की भी कोई बुक नहीं करी, इनऑर्गेनिक में मैं कुछ नहीं किया, वैसे तो सिर्फ नोट्स बनाई। हाँ, नोट्स बनाओ इनऑर्गेनिक, बहुत ही काम किया। नोट्स भी एग्जाम के वो अगले ना, दिन सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ के जाओ बस। शॉर्ट नोट्स के भाई, शॉर्ट एक पेज नोट्स, में हाँ पूरा बस चैप्टर आ एक गया। पेज में नहीं, मेरे दो, हाँ मतलब मतलब वो जितना तो कंसाइज चैप्टर हो के सके, रिलेटेड होता है ना। जितना कंसाइज हो सके उतने की नोट्स बनाओ। इनऑर्गेनिक के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट। मैं तो सब में बना रहा, फिजिकल में हम्म, फॉर्मूला के हाँ लिए, ऑर्गेनिक में मतलब कहीं में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है ना, हाँ तो उसके लिए बनानी पड़ती है। इनऑर्गेनिक में तो लिखना ही पड़ता है सब। फिजिक्स में मैंने फॉर्मूलाज के लिए करा। हाँ, इनऑर्गेनिक के तो नोट्स बनाओ बनाओ और बनाओ बस। और एग्जाम के पहले मैं इनऑर्गेनिक ही रिवाइज करता था, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है, उसमें रटने का कम होता है, वो इनऑर्गेनिक में तो तो रटने का ही ज्यादा। मेनली तो सबको वैसा इनऑर्गेनिक ही रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन हाँ, रिलेटिव होता है ना, फिर कहीं को तो इनऑर्गेनिक आ जाता नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रटने का ही होता है, बट मैं तो रटा ही था इनऑर्गेनिक। है। मेजोरिटी मतलब रटना मतलब वो याद रखना पड़ेगा, हाँ, मतलब वही, अभी तो हमें याद भी नहीं होगा ना। अभी तो कुछ याद, ऑर्गेनिक थोड़ा याद है, फिजिकल थोड़ा याद है, इनऑर्गेनिक जीरो याद। डिस्ट्रैक्शन का क्या है? डिस्ट्रैक्शन थे ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, डूम स्क्रॉल। डूम स्क्रॉल बहुत करते वो भी अभी तो पता है ना तेरी फीड, मुझे तो पता है ऐसा पूरा ब्रेन रॉट कंटेंट है, हैं। तभी भी वही थी। हाँ, मैं भी इतना ब्रेन रॉट नहीं है, स्पोर्ट्स और वो सब बहुत था, स्क्रोलिंग यूट्यूब का बहुत था मेरा, दिन के 4-5 घंटे। और बीच में वो कॉल ऑफ ड्यूटी का, क्या कहते हैं, एडिक्शन हो गया था, एडिक्शन तो नहीं बोलूंगा, बट नशा चढ़ गया था टाइप से। कितना मतलब 11th 12th का? 11th के वेकेशन कॉल ऑफ ड्यूटी आया था। 11th खत्म होने के बाद हाँ, कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ? नहीं शॉर्ट्स का तो पहले से, वो बचपन से? सीओडी बाद में, बचपन से नहीं, जब से फोन आया नहीं, तब से, हाँ। कुछ मतलब मार्क्स पे तो फर्क नहीं पड़ रहा था ना, वो तो तुझे आ ही रहे थे ना। हाँ, मार्क्स पे इतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं पहले से ही वो डिस्ट्रैक्टेड, हाँ मैंने उसके बिना देखे ही नहीं मेरे मार्क्स कितने आ सकते थे, तो कैसे बोल पाऊंगा कम पर। तो फिर ऐसा कुछ फर्क डिस्ट्रैक्शन टाइप हुआ ही नहीं ना, तो उससे कुछ स्टडी नहीं, में तो अगर तेरे ऐसा पॉसिबल है कि मैं इफेक्ट हो ही शॉर्ट नहीं नहीं रहा नहीं, था ना। अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं शॉर्ट्स नहीं देख, तो मार्क्स ज्यादा आ जाए, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ना। मैंने ट्राई ही नहीं किया शॉर्ट्स नहीं देखने की, कि मैंने मार्क्स में कंपेयर कर सकूं विदाउट शॉर्ट्स विद शॉर्ट्स। मतलब मैं अभी तुझे बोलूं कि एक चांस है तेरे पास जर्नी में, तू कोई एक चीज चेंज कर सके कि जिससे नहीं नहीं, वैसे तो नहीं कर। अभी तेरा इम्प्रूवमेंट है, तो तू ऐसा वो शॉर्ट्स देखना बंद कर देगा? हाँ, स्क्रीन टाइम कम कर दूंगा तो इम्प्रूवमेंट होपफुली होगा, पर मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ अभी। अभी और तो दूसरा बहुत रीजंस हो सकते हैं कि तू खुश हो, हाँ, लेकिन मतलब इधर बहुत स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा इधर सबसे नजदीक आना, मतलब हाँ, बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर अगर ऐसा हो सकता है ना कि अगर तू वो डिस्ट्रैक्शन कम कर दे, तो मतलब तेरा अंडर 500 400 रैंक है, तो तुझे कहीं मतलब और मेरे, अच्छी जगह सीएस मिला तो बहुत ऑब्वियस है, पैकेज अच्छा लगेगा। वो तो है, पर अब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब मैं शॉर्ट कम देता तो ऑब्वियसली मार्क्स तो अच्छे ही आते, ज्यादा अच्छा आते,
मतलब इतना कुछ रिग्रेट नहीं है ना इतना रिग्रेट नहीं है चौथे में, मजा आया था 11 12 में भी। ऐसा नहीं था कि बहुत डिप्रेसिंग जर्नी थी, मजा आया। मतलब वही ना, तेरा दिमाग अच्छा था कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था साइड की चीजों से। हाँ सर भी सब चिल थे, मतलब 11 12 में बहुत मजा आया, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हुए। मतलब वही बोल रहा हूँ ना हाँ कि हाँ। दिमाग अच्छा है। नहीं ऐसा मैं खुद की हाँ, तारीफ कैसे कर सकता हूँ, सब कुछ है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कि अच्छा है। अभी भी हमें दिखा ना इधर फर्स्ट सेम में सबको सबसे अच्छा क्वेश्चन, बीइंग रैंक ओपनर, मतलब इधर सबसे अच्छा रैंक तेरा है ना खोले, हाँ हाईएस्ट मार्क आया है तुझे हाँ। एडवांस में, और बिट्स में तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता ना, शायद तो ओवरऑल हाईएस्ट होगा ना बिट्स में तो। ऑब्वियसली नहीं, लोगों को 380 80 बहुत आता है। मतलब टॉप 50 तो इजीली। नहीं मतलब रैंक नहीं देते बिट्स वाले, पता 350 मतलब नहीं, टॉप 50 भी नहीं होगा ऑब्वियसली। फट जाती है ना सबकी तो, नहीं, इतने लेने बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं होता। हाँ थ्री होते हैं। मतलब मैक्सिमम तो अगर तू बोनस क्वेश्चन ना करे तो 360 में से थ्री। हाँ बोनस क्वेश्चन अगर वो अच्छा है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं और 390 में से 390 भी आते होंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि कभी मतलब फर्स्ट सेम में भी देखते रहे हाईएस्ट सीपीआई आई हाँ खेलते खेलते इतना कुछ पढ़े बिना, तो अभी कभी तुझे प्रेशर जैसा लगता है कि अगर ऐसा कि अब इतना सब कुछ है तो अब इस सेम में हाँ कि मतलब। अगर मतलब मुझे इससे कम नहीं आ सकते कि इतने तो मिनिमम मुझे आने ही चाहिए, ऐसा कभी प्रेशर टाइप लगा है? हाँ मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर कह सकते हो। होता है। वो जेई का वक्त भी था, मतलब इतना नहीं था, पर हाँ सर की एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से। और अभी भी वैसे बन गया है ना ऐसा कि ऑरा की टाइप ऑफ टॉपर है, मार्क्स आने चाहिए टाइप, यू नो। तो वैसे है, मतलब इतना नहीं है, हाँ कम देख, आएगा तो चलेगा दो ऐसा टाइप के होते हैं, एक तो खुद का होता है नहीं, मुझे कि, मेरी तरफ से कुछ फर्क नहीं और पड़ता एक मेरे को कुछ। दूसरे का होता है कि इसको मतलब क्या लगे, मतलब दूसरे मतलब बट ऑब्वियस है कि अगर किसी और को मार्क्स आ गए तो तुझे ऐसा होता है ना कि इससे तो मुझे ज्यादा आना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मुझे, मुझे बस मतलब परफॉर्मेंस वैसे काइंड ऑफ है कि चलो अब मैंने एस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को, तो अब कंटिन्यू करना चाहिए। वही हुआ ना कि अब इन मैं सबसे ऐसे तो ज्यादा मुझे आने चाहिए। सबसे ज्यादा नहीं, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। मतलब टॉप 3, टॉप 3 टाइम्स। टॉप 2। हाँ ये तो कम गए, टॉप 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 3। कभी कम मार्क आते हो? एक बार बहुत, बहुत कम तो नहीं बोलूंगा बट कितना रिलेटिव ऑन एन एवरेज कितना आता था मॉक टेस्ट 250 इश आते मेंस थे। में? 250 इश, मतलब पीवाई की उसके टेस्ट तो बहुत ज्यादा आते थे, कि उसमें नॉर्मली हाँ पीवाई के टेस्ट में ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो उस टाइप के क्वेश्चंस सर ने या तो कोचिंग में प्रैक्टिस करवा दिए होते हैं या तो तुमने सॉल्व कर लिए होते हैं। इसलिए पीवाई के उसके टेस्ट में मुझे 290s में आते थे, 280s में आते थे, बट रियल लाइफ में ऐसा, रियल एग्जाम जब दोगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मेंस हाँ में तो रिलेटेड ही आते हैं ना पीवाई क्यूज। नहीं मतलब फिर भी वो पीवाई के टेस्ट में तो तुम्हारी कोचिंग में वो कराए होंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए तुमको वो आते होंगे। पीवाई के उसके टेस्ट में ज्यादा ही आएंगे। नॉर्मल तुम मॉक दोगे, जैसे कि कोई नई टाइप की मॉक दोगे, मैंने वो AYJR की मॉक दी थी। एवाई वो हाँ तो वो सबसे ज्यादा सबसे वही देते ज्यादा, हैं, हाँ सब मेजोरिटी लोग देते मेजोरिटी लोग उसमें सही पता चल जाता है। हैं। एवाई तो देनी ही चाहिए हाँ ना। AYJR तो उसमें लाख लोग देते हैं। तो हाँ 1 लाख प्लस तो चले ही जाए। स्पॉन्सर्ड नहीं है बट हाँ वो अच्छी चीज है एवाई। मतलब पीवाई क्यूज तो सोल्व वैसे भी करनी ही चाहिए। पीवाई क्यू आइडिया सॉल्व हो ही करो। जाएगा ना, वरना कैसे? नहीं मेरी टिप है, मतलब मैंने नहीं यूज की थी, मैंने बोला वो कहते सुने कि पिछले 2 साल के पेपर के पीवाई क्यूज मत करो, उसे एज अ मॉक बस। हाँ हमें भी वैसे ही बोला था कि पिछले 2 3, मतलब मेंस में तो बहुत चैप्टर्स होते हैं, हाँ बहुत सेट्स होते हैं, हाँ तो उसमें तो 1 2 साल मतलब इनफ है, तू इतनी एग्जाम हाँ देगा तो तेरा टाइम चला जाएगा। एडवांस लास्ट में लास्ट नहीं में होता वही है। तो, लास्ट लास्ट में पीवाई क्यू की मॉक दो, पर तुमने वो कर लिए होंगे पीवाई क्यू, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैंने 2 साल का तो नहीं फॉलो किया था, मैंने 2024 के नहीं सॉल्व किए थे, फिर उससे ऐसा मॉक्स दिए। एडवांस में तो मैं बोला था कि देख 2022 की अच्छी थी ना हाँ एडवांस। 16 की तो बहुत 16 की तो मतलब वो तो हाँ वैसे भी सब जो भी बा- यही जर्नी में आता है उसको पता चल ही जाता है कि 2016 तो मतलब, लेकिन उसके बाद 2022 23 अच्छा था ना।
ठीक ही था। 22 अच्छा था, 24 23 रिलेटिव अच्छा 23 था, का पता नहीं, 24 इजी था इजी था। शायद, 24 25 इजी। 25 से तो इजी था हमारा, तो मतलब अच्छा। नहीं 25 का मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ तो इजी लग रहा है, एग्जाम के वक्त नहीं लगता इजी, जितना भी इजी, अरे एग्जाम के वक्त सब डिफिकल्टी हमारा लगेगी। में मेन वो निकला ना, पेपर पैटर्न चेंज कर दी ना उन लोगों ने, इंटीजर्स डाल दिए। अरे उसमें नेगेटिव वाले आंसर्स भी डाल मे, दिए, मे, उसमें मेरे मार्क्स चले। मेरा तो नेगेटिव आ गया था वो, मेरा भी तो कहा तीन मैंने, तीन लेकिन वो पॉजिटिव लिखा। 3 नेगेटिव आंसर्स थे, तीनों मैंने पॉजिटिव लिखे, सेम इस 30 मेरा ने आ भी गया। तीनों पॉजिटिव एक लिखे। एक तो था, मुझे 12 याद मार्क्स है के, शायद इसमें तो -2 जैसा कुछ माइनस समथिंग टू था। माइनस टू और -7.05 -2 जैसा में मैं था। लिटरली +2 लिख के आ गया कि हाँ, नेगेटिव कैसा आ सकता है। 2 जगह -2 था, एक तो मुझे क्वेश्चन भी याद है, अल्फा प्लस बीटा -3 पूछा था कि -5 पूछा था, तो उसमें एक में आंसर -2 आ रहा था, और एक में कुछ वो पीवी इज वो कुछ थी इक्वेशन, वो भूल गया मैं, उसका था एक, तो उसमें -70.5 या -7.05 आ रहा था, मैंने दोनों में वो डाल दिया पॉजिटिव, और तीसरे में -2 एक में आ रहा था, उसने भी पॉजिटिव। वही है कि एडवांस मतलब वो थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप की हो जाता है ना, नहीं, हमें पर ना मैंने जितने भी एडवांस के पीवाई सॉल्व किए थे नहीं आ उसमें रहे थे नेगेटिव नेगेटिव। आंसर्स थे ही नहीं, मुझे वही और इस पॉजिटिव डाल। बार मतलब उन लोगों ने वही किया ना, मतलब एक ऐसा सजेशन टाइप दे सकते हैं कि जो आंसर आए वो लिख दो, रिग्रेट नहीं होगा एटलीस्ट। वो तो न्यूमेरिकल था इसलिए लिखी दो, उसमें हाँ नेगेटिव मतलब था नहीं। ओवर थिंकिंग मत करो कि हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता, अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं तो ये नहीं हो सकता, मतलब एडवांस में कुछ भी हो एडवांस सकता है। में कुछ भी, कहाँ कुछ पहले भी से हो कुछ सकता। सोच के मत ही जाओ कि ये तो होता ही नहीं है ना एडवांस में। बाउंसर फेंकेंगे वो हाँ लोग। मल्टीपल में सिंगल हाँ, करेक्ट डाल देते हैं। कभी कभी कुछ भी ऐसा कर होता है सकते। कि सिंगल में भी 2 और आंसर हो वो जाते लोग हैं तो फिर खुद नहीं। पेपर पैटर्न भी नहीं बोलते पहले से, हाँ वहां पे सरप्राइज मिल रहा है तुम्हें वो ऐसा। मतलब वही है, एडवांस में तो कुछ सोच के मत हम्म। जाओ, उधर जाके जो आए वो कर दो। और एडवांस लेने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, कि तुम लोग वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड, सेकंड सेकंड मैंने तो देखा था नहीं गाँव का हो, फिर फर्स्ट। ये फिर फिर कभी यूपीएससी, और इसका थोड़ा यूपीएससी नहीं डिबेटेबल है, है। एडवांस हमने दिया ना हाँ, एडवांस, मतलब सेकंड या एडवांस फर्स्ट एडवांस। रैंक में। हाँ, तो एडवांस्ड सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम दे के आ रहे हो तुम, क्या सेटिस्फेक्शन बहुत। मेरा तो मतलब ऐसा था, एडवांस देने के बाद आया तो फिर तो ऐसा लगा कि अब तो जाऊंगा आईआईटी, इतना किस्सा जो भी मिले जहाँ पे भी मिले आईआईटी। हाँ, खत्म हो गया ना उसका, बहुत ही सेटिस्फेक्शन। वो शाम जब खत्म होगा पेपर, फिर तो मैं बाहर निकला तो मुझे यही लगा था कि अब तो 5 बजे जो खत्म हुआ है ना, बस इतनी खुशी कभी नहीं। कि इसके बाद तो आईआईटी नहीं जाना मैं। मेरा तो वैसा ही था पहले, जब नहीं आया था तब एक्सपेक्टेशन, और अब रियलिटी में क्या है, जो मतलब 2-3 चीज अगर बोलना हो कि मुझे पहले ऐसा लग रहा था लेकिन अब ये सब हो एक्सपेक्टेशन। पहले तो आईआईटी गांधीनगर का इतना नाम है नहीं, मतलब बोलते हैं कि वो आईआईटी गांधीनगर से है। ऐसा था मुझे कि जाऊंगा तो इतना रहेगा नहीं, क्या कहते हैं वो, बोल वर्ड नहीं मिल रहा, पर बहुत अच्छी कॉलेज है, मतलब सब अच्छा ही है यहाँ पे, नाम नहीं है इतना, अंडरडॉग टाइप अंडरडॉग कि टाइप से, हाँ। किसी को पता नहीं कितना है अच्छा, लेकिन अच्छा। टॉप 7 में तो ऑब्वियसली, टॉप 7 जितना तो नहीं कंपेरेबल है, पर बहुत अच्छा है। वो तो ओल्डर आईआईटी हो वो गया, तो ये अलग वैसे है, भी टीयर नहीं, 2 है। होपफुली ये भी होगा कुछ आगे। तुझे ही करना पड़ेगा ना सर, 2-3 साल बाद ऐसा क्रेजी प्लेसमेंट लेके कोई आएगा। इजी तो नहीं लग रहा, फिर पीओआर 0 है मेरे। फिर 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 तो कोई मतलब इसी वाला पीओआर में लगता है, पीओआर नहीं। मतलब पहले से जरा डिसाइड था कि आईआईटी मतलब गुजरात का तो गांधीनगर ही जाना है। नहीं डिसाइडेड नहीं था, फिर लास्ट तो लास्ट में सामा मतलब क्या था इसके ऊपर कुछ। चौसा में बहुत फनी रैंकिंग लिस्ट, बट पहला था आईआईटी बॉम्बे सीएससी, वो तो सब रखते ही है सबसे पहले। और दूसरा आईआईटी गांधीनगर से। दूसरा बाद अब अच्छी तुझे हैदराबाद में भी अच्छी ब्रांच मिल रही होगी ना। अब वो 905 रैंक बहुत क्या मतलब सोचा था, ड्रीम और होता है अंडर 1000 लाने का। बहुत सोचा था और बाद में भरा था, बहुत कुछ था उसमें, पूछा था बहुत लोगों को। बहुत सारे मेन फैक्टर्स क्या थे। फैक्टर था। मेन तो फैक्टर यही था, मतलब हाँ, मतलब हैदराबाद अच्छा है होगा गांधीनगर से, बट होम स्टेट का है, बहुत बहुत लोग हंसेंगे, बट होम स्टेट हंसते हैं कोई नहीं, वो तो नहीं सबका नहीं, होता है। अरे जज लेकिन मुझे यहाँ पे जज किया गया है कि मैं आया हूँ। लेकिन वो सबका होता है ना कि ऐसा ओल्डर आईआईटीज में जाना है, कि मुझे भी ऐसा था कि मैं एक ब्रांच तक जा सकता हूँ ओल्डर आईआईटी में, फिर मुझे भी इधर आना। नहीं तो ऐसा नहीं ऐसा है, टाइप नहीं यहाँ एक ओल्डर ब्रांच, आईआईटीज में तुझे ओल्डर था कि आईआईटी ओल्डर आईआईटीज में ओल्डर तुझे आईआईटी जा। में मैं एक ब्रांच तक जा सकता, तो वो था सीएससी। वो तो फिर इससे ऊपर तो इंदौर में मिल रहा होगा, लेकिन बट ऑब्वियस पर है इंदौर और गांधीनगर। गांधीनगर मैंने पूछा था इंदौर के सीनियर से, उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट सेम है, तो होपफुली वो सही हो। मैंने भी मतलब इंदौर के ऊपर यही रखा था, उधर मिल रहा इंदौर। था लेकिन ठीक है।
फिर अब कॉलेज में आ गया। हमारा में एक प्लस पॉइंट है यहाँ गांधीनगर का कि इंटर हॉस्टल मोबिलिटी। तो वो मतलब कभी सोचा है कि गर्लफ्रेंड बनाएगा कि हमें हमारी वो इंटर भाभी हॉस्टल मिलेगी इधर। इंटर हॉस्टल मोबिलिटी तो अभी आईआईटी तक गांधीनगर में हमें हमारी भाभी मिलेगी। इंटर हॉस्टल मोबिलिटी तो अभी तक काम नहीं आई। मिल बट सकती है फ्यूचर में, नहीं कुछ नहीं, सोचा है। सोचा वोचा नहीं है, वो होता है तब होता है। अभी मतलब तक तो काम नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई पसंद आ जाए तो मतलब उसमें बुरा क्या है। मतलब पसंद आना बुरा नहीं है मेरे को तो। मैं तो ना कोई लड़कियों से बात कर सकता हूँ ऐसा टाइप से। मतलब देख प्रोजेक्ट्स में तो करते ही है लोग हाँ है मतलब ना। और ग्रुप प्रोजेक्ट में बातें होती है बट ऐसा बात फ्रेंड तो वैसे भी फ्रेंड्स तो रखते ही है ना, फ्रेंड्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई पसंद अगर आ गई तो पूछेगा क्या दोस्त। तो पसंद आए हुआ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो कैसे जवाब दूँ। आती तो है ना, कभी ना कभी तो लोगों हाँ को तो वो कोई ना तब कोई तो हाँ तो पसंद आएगा ना। वो अगर मान आओ ले नेक्स्ट आए। ईयर कोई जूनियर आई, हाँ तो अगर वो तेरे पास आ रही, बातें कर रही है, ऐसे तुझसे कोई टिप्स मांगे रहा, अगर पसंद आई तुझे, तो मतलब कुछ हो सकता है ना। हाँ तो मैं क्या ना दो बोल तीन रहा हूँ। साल है। नहीं पसंद आ सकती तो पसंद आए तब की बात तब सोचूंगा ना, अभी थोड़ी मैं hypothetical अपने अंदर ऐसा कर सकता कि मुझे कोई पसंद आ रहा है ऐसा सोच के। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कभी बनानी ही नहीं है नहीं कॉलेज। ऐसा ऐसा अगर कोई पसंद आया तो बना लेगा वैसा टाइम। हाँ, वो अगर कोई कितनी पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ पसंद पसंद हाँ होता है हाँ, ना, पसंद बाकी है भी तो नहीं हाँ है। बना। मतलब बना लेगा ना, तो चांसेस है ना हमारे, वो चांसेस तो मिलने के। ऑब्वियसली इतना डैशिंग। या फिर वो रैंक ओपनर का वो जो तूने बोला पहला हो रहा है वो यूज और करेगा वो जूनियर्स अब में। रहना चाहिए और तो इससे हम पढ़ना पड़ेगा बाकी और खत्म हो नहीं, जाएगा। तो मतलब बैचमेट्स में तो अभी कुछ तो नहीं है ना, नहीं या फिर हमें पता नहीं और है। नहीं, तो पहला आके मतलब तुझे बोल दूँ। ठीक। मतलब अब जूनियर्स का ही है। अगले साल एक वापिस ऐसा वीडियो भी नहीं बनाना है पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। इसका अपडेट के बारे में, सीनियर्स। नहीं दीदी। इधर तो सिस्टम है ना, भैया दीदी बोलेगा तो वो स्कोप तो पहले ही निकल जाता है। अब एक यहाँ की अच्छी चीज होती है, हम जो ऑल नाइटर्स करते हैं तो थोड़ा वो उन लोगों को बता कि कितना मजा आता है इधर। लोगों को लगता है कि ऐसा आईआईटी में कुछ ऐसा बकचोदी टाइप हाँ इतना कुछ नहीं नहीं, होता, लेकिन भाई ऑल आईआईटी नाइटर्स में भी सब नोट्स नहीं होते, कुछ मजे ही करते हैं। ऑल मूवी नाइट्स रखते हैं हम लोग, मूवीज देखते हैं बाद में बस हमें। वो तो मतलब ऐसे एक रूम में छोटा मतलब रूम में और 15 लोग वो एक एक और बार तो फिर। वो हमारी हॉस्टल के कॉमन रूम में 40-50 लोग घुस गए थे किधर पे, गार्ड को आके सबको हाँ वो अलग तो करना पड़ा था बिगिनिंग में। बहुत मजा आता है, मतलब ऑलरेडी गेम नाइट्स होती है, ऐसे ही बैठ के गेम खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, बाद में मिनी मिलिशिया खेलते हैं, वो बहुत वीडियो गेम्स खेलते वो हैं। तो ओजी के वापिस रिवाइव हो गए ना सब ऐसे। अभी मिनी मिलिशिया का टूर्नामेंट। लेकिन एक जो था स्टार्टिंग में, कभी हमको संडे का ब्रेकफास्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। हाँ वो एक मतलब सब सो ही रहे थे, तो एक बार हम सब ने डिसाइड किया था कि पूरी सैटरडे रात पूरी जगते हैं, फिर संडे को ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट बाद करके में सोए। सोएंगे। तो वो सबसे मजा था उस दिन, हाँ वो कुछ ऐसा डोसा वगैरह था। डोसा था। वो वो सेम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया तब था और तक हमने संडे चखा नहीं था संडे का ब्रेकफास्ट कोई कि करता ही संडे नहीं। का ब्रेकफास्ट कैसा था, और पूरा सबने डिसाइड किया कि सैटरडे पूरी रात जग के ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में सोएंगे। तो उसमें भी मतलब ऐसा था कि 6 बजे तो एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। 1.5 घंटा खींचना पड़ा फिर पूरा, जो 7:30 खींचना बजे। और मतलब कैंपस भी बहुत अच्छा है, मतलब पूरी रात बाहर मतलब कहीं पर घूम कैंपस सकता है में इधर इन कुछ। इन आउट टाइम भी नहीं है। मतलब अब लास्ट में ऑलमोस्ट खत्म होने का, अब कुछ तुझे अपने आप से कुछ इन लोगों को बताना हो कि मतलब क्या टिप्स दो क्या चाहिए के लिए। जेई के लिए टिप्स, या फिर क्यों तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हें आईआईटी मिला, मतलब क्या फायदा हाँ देखो, होता है। आईआईटीएन का टैग तो होता ही है। और पढ़ने में ये ध्यान रखो कि कंसिस्टेंट तो मत, मतलब मैं कंसिस्टेंट इतना नहीं था बट। कंसिस्टेंट होना चाहिए भाई, वो हम मेरे जैसे करना पड़ता है वो कंसिस्टेंट हाँ तो। बट कंसिस्टेंट मैं नहीं था, मतलब ऑब्वियसली तू भी थोड़ी हर दिन ऐसा होगा तेरा हाँ कि हर दिन नहीं। 4 घंटे पढ़ लिया, चार चार चार, तेरा भी होता होगा ना 8-2 ऐसे हाँ फ्लक्चुएशन तो होता ही है। लेकिन वो अपने आप से वो हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा कितना बट दिमाग है, हाँ, कितना कैपेबल है। गिव कि भाई अप मत बहुत करो। बहुत लोगों को होता है कि कम पढ़ के भी हो जाएगा, तो हमें उनको कॉपी नहीं करना चाहिए ना, मतलब सबका अलग अलग होता है, सबका अलग बहुत अलग अलग। पैटर्न, स्केड्यूल भी सबका अलग अलग होता है। जैसे मुझे प्रेफरेंस था कि मैं रात को अच्छे से पढ़ सकता था, तो मैं रात को 1 से 3 पढ़ता था, बस शांति होती थी, सॉन्ग सुनते सुनते मैथ्स के सॉन्ग सॉल्व करते, मजा आता। और गिव अप मत करो, बहुत घिसी पिटी एडवाइस है, बहुत लोगों ने सुना होगा बट बोल रहा हूँ, बोलने की
करो ना, मतलब अब लास्ट लास्ट तक कर लो, अगर हो हाँ जाएगा तो कितना मजा बस आएगा। 2 साल पढ़ लो। नहीं बाद में यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं इसको पढ़ना। नहीं पढ़ना पड़ता, ये तो ऐसे। नहीं नहीं, हाँ हाँ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि 2 साल पढ़ लो फिर पूरी लाइफ सेट है, बट पढ़ लो। ज्यादा मजा यहाँ पे आता है, बहुत मजा आता है, अरे सेटिस्फेक्शन नहीं इधर रहता ऐसा है। दूसरी प्राइवेट कॉलेज इसका देख ले तो इधर मतलब स्पोर्ट्स स्पेशलिटी, स्पोर्ट्स भाई, स्पोर्ट्स फेस्ट कॉम्प्लेक्स तुम वगैरह यहाँ का होते हैं। देख लो, खत्म। मैं तो ये वही देख के खत्म तू हो गया। कैंपस देख ले, इतना बड़ा, तुझे कभी भी घूमना मिल सकता है, फ्रीडम है तेरे हाँ पास, तू बहुत सारी चीज एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब बहुत एडवांटेजेस है। बहुत, वैसा नहीं है कि उन लोगों को कुछ है नहीं, उनका कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है। मैं मेरा जब रिजल्ट आया था, कब आया था, 9 जून को आया था शायद, 9 जून को आया था शायद। तब मैं अहमदाबाद में ही था, तो तब मैं देख के गया था कैंपस, तो तभी डिसाइड कर लिया था कि बहुत अच्छा है यहाँ पे ही रहना। यहाँ से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, खत्म हो गया, पूरा एकदम बढ़िया है। मस्त है सब कुछ, मतलब आज भी देखा ना हमने, मैंने तो आज पहले ऐसा उठा, खाना खाया, फिर टेनिस खेलने गया, फिर सब बास्केटबॉल खेलने गए, हाँ तेरे साथ बास्केटबॉल है, फिर तुम बास्केटबॉल, लोग फुटबॉल खेलने गए। फिर मैं सब फुटबॉल, कुछ कर सकते हो, सब मतलब कुछ यही मतलब एक एड में एक अच्छा चीज है, दूसरे आईडी में सब बहुत दूर दूर है, मेरे दोस्त वगैरह है, वो बोलते हैं कि ऐसे साइकिल लेकर उधर जाना पड़ेगा। एक यहाँ पर अच्छी चीज है कि तुम वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब 5 मिनट में तुम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच जाओ। और कभी कभी आलस भी आती है 5 मिनट में, बट तो ये बहुत मतलब, कर ले। हॉस्टल के बाद ही इधर तो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस, वो तो हाँ सब नजदीक है। हॉस्टल में भी सब के अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स है, वो तो सब में होते ही है साइंस। मतलब कर लो ना, वैसे ट्राई कर लो जितना हो सके उतना, अगर मिल जाए तो। मिल जाए तो अच्छा है ना, में तो फिर भी बाकी बहुत अच्छी कॉलेज है, ऐसा साफ नहीं है कि। वो तो भाई लाइफ में वो थोड़ी ना फोर्स होता है, लेकिन ट्राई कर लेना चाहिए, वर्थ इट, वर्थ इट। डायमंड कैन शाइन एनीवे। लेकिन डायमंड को घिसना पड़ता है ना चमकने के हाँ लिए। वैसे घिसो फिर शाइन तो तुम कहीं भी कर लोगे। हाँ, तो फिर इसको चलो थैंक यू बोल देते, पार्टी फॉर्मेलिटी दे के दे लिए चल, कुछ होगा नहीं, पार्टी दे दे कुछ भी पार्टी, ना, ये दोस्त के लिए थोड़ी ना सब। पार्टी तो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट मैं कितना अच्छा हूँ। थैंक यू।